अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, सोचिए एक ऐसा जालिम बादशाह जो अपने आप को खुदा कहलाता था, जो बनी इसराइल के लोगों को, लड़कों को कत्ल करवाता था और वहाँ की लड़कियों और औरतों पर जुल्म करता था। उसका कहना सिर्फ ये था कि मुझे खुदा मानो, अपने आप को खुदा कहलवाना चाहता था। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका खात्मा कैसे किया और उसका अंजाम क्या हुआ, तो चलिए जानते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा और पसंद आए, थोड़ा सा भी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी तरीके की वीडियो ला सकती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, फिरौन फिरौन बनी इसराइल का इतना जालिम बादशाह था कि वो अपने आप को खुदा कहलवाता था। वो उसका कहना था कि मैं दुनिया का खुदा हूँ। इसलिए वो बनी इसराइल के लोगों पर जुल्म सितम करता था। वो वहाँ के लड़कों को कत्ल करवा देता था और लड़कियों और औरतों को ऊपर जुल्म करता था। एक बार का वाकया, मूसा अलैहिस्सलाम जो उसके दरबार में गए तो उन्होंने फिरौन से कहा कि मैं तेरे घर का नमक खाया हूँ, तेरे घर में बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ तो अपने जुल्म सितम को छोड़कर अल्लाह को मान ले, अल्लाह पर ही मान लिया। तो उसने मजाक उड़ाया और कहा कि अगर तेरा रब है तो मुझे दिखा, मैं जरूर तू उस पर ईमान ले आऊंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, मैं तेरी बात को मान लेता हूँ। तो उसने कहा कि मैं तुझसे एक जादू का मुकाबला करवाऊंगा, जो अगर तू से जादू में हार गया तो मैं तुझे और तेरे रब को मान लूंगा कि हाँ कोई रब है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके चुनौती को कबूल कर लिया। तो फिरौन ने अपने दरबार में जब बड़े बड़े जादूगरों को, कई शहरों से बहुत बड़े बड़े जादूगर को बुलाया। जब जादूगर आए उन्होंने अपने तरह तरह के जादू दिखाए। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा, यानी कि जो उनके हाथों में जो लाठी थी उसको आसा भी कहा जाता है, जब उन्होंने आसा को जमीन पर मारा तो एक अजदहा बनकर उन सारे जादूगरों के जादू को निगल गया। ये देखकर सारे जादूगर हैरान हो गए और मूसा अलैहिस्सलाम के कदमों पर सर रखकर कहने लगे कि मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाता हूँ, तुम पर यकीन लाता हूँ। तो ये देखकर फिरौन को बहुत गुस्सा आया। उसने बनी इसराइल के लोगों को कत्ल करवाना चाहा और बोला कि बनी इसराइल के लोगों को कत्ल करवा दूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान आया कि तुम बनी इसराइल के लोगों को लेकर रात के वक्त शहर से बाहर निकल जाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के फरमान के मुताबिक बनी इसराइल के लोगों को लेकर रात के वक्त शहर से बाहर निकल गए। और जब फिरौन को जब ये खबर सुबह के वक्त मिली कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के लोगों को रात के वक्त लेकर दरियाए नील के पास पहुंच गया, तो वो भी अपने लश्करों को लेकर दरियाए नील के पास पहुंच गया। और जब वो दरियाए नील के पास पहुंचा तो बनी इसराइल के लोगों ने देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम तो बहुत बुरी तरीके से फंस गए, अब ये हमें नहीं छोड़ेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ, वो जरूर हमारी मदद करेगा। तो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम अपना आसा इस समुंदर में मारो, यानी दरियाए नील पे, तो कि इसके 12 हिस्से हो जाएंगे। तो जैसे कि अल्लाह के फरमान के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा दरियाए नील में मारा तो दरिया फटकर 12 हिस्सों में तकसीम हो गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम सारे लोगों को लेकर दरियाए नील में अंदर से पार हो गया। जब फिरौन ने जब ये देखा कि जब मूसा सारे लोगों को लेकर दरियाए नील पार कर चुका, तो भी गुरूर और तकब्बुर में वो भी दरियाए नील के अंदर यानी समुंदर में हल गया अपने लश्करों को लेकर। और जैसे ही वो आगे बीच समुंदर में पहुंचा तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि ऐ समुंदर, ऐ दरिया, तो अब अपना मुंह बंद कर ले। तो जैसे ही अल्लाह का हुक्म हुआ, दरिया ने अपना मुंह बंद कर लिया और फिरौन और उसके सारे लश्कर वहीं डूबकर खत्म हो गया। जब फिरौन डूबने लगा तो कहा कि मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। उसने उस वक्त इतना लंबा कलमा पढ़ा कि कहा जाता है कि कई मौलानाओं का कहना है कि वो उस वक्त इतना लंबा कलमा पढ़ता है कि आज तक उस कलमा को किसी मौलाना ने भी नहीं पढ़ सका है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उससे कहा कि अब तेरा ईमान लाना मेरे कुछ काम का नहीं, तेरे कुछ काम का नहीं है, क्योंकि ईमान तो तुझे पहले लाना चाहिए था। जब मूसा तेरे को फरमा रहे थे कि अल्लाह पर ईमान ला, तो तू बनी इसराइल के लोगों पर बहुत जुल्म करता था, इसलिए अब तेरा ईमान लाना कुछ भी काम नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये होता है, मौत से पहले हमें तौबा कर लेना चाहिए, क्योंकि आखिरी समय पर कोई
किया गया तौबा भी वो हमारे काम नहीं आता। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त इस तौबा को कबूल नहीं करते हैं। और हमें गुरूर और तकब्बुर में इस कदर नहीं भर जाना चाहिए कि हम अपने आप को खुदाई का दावा देने लगे और अपने आप को हर किसी से बेहतर हो समझने लगे। तो दोस्तों, इससे हमें पैगाम भी यही मिलता है कि हमें हमेशा हर घड़ी अल्लाह ही से मदद की तलब करनी चाहिए और अल्लाह ही पर यकीन रखना चाहिए, क्योंकि उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। वही है, हर ऐब हर बुराई से पाक साफ वही है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है? जैसा कि मैंने कहा, वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी छोटी बड़ी वीडियो मैं आपके साथ ला सकूं। और फेसबुक पे अगर देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो करके लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए और सबको खुश रखने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।